नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। इंग्लिश घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, या जिसे हम पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स भी कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, और या जिसे हम पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी नाउन का संबंध यदि किसी दूसरे नाउन से बताना हो तो इस संबंध को बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। या आप इसे दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे वस्तु से बताने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी का जीवन, गांधीज लाइफ या द लाइफ ऑफ गांधी। राम की गाय, राम्स काव या द काव ऑफ राम। रतन के पिता, रतन्स फादर या द फादर ऑफ रतन। दोस्तों, ये जो का, की, के हैं, ये संबंध बताने का काम कर रहा है। जैसे गांधी का जीवन, राम की गाय, रतन के पिता, ये संबंध बताने का काम कर रहा है। और इनकी जगह अंग्रेजी में अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, का, की, के का अनुवाद अपोस्ट्रोफी एस लगाकर या ऑफ लगाकर किया जाता है। अनुवाद अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर करना है तो सीधा शुरू करें, और यदि ऑफ लगाकर प्रयोग करना है तो उल्टा शुरू करें। कैसे? तो चलिए सीखते हैं। जब अनुवाद अपोस्ट्रोफी लगाकर सीधा शुरू करेंगे, ये देखिए, जैसे राम की किताब, राम का के लिए अपोस्ट्रोफी एस, किताब का बुक बन गया हमारा राम की किताब, राम्स बुक। और यदि उल्टा शुरू करना है ऑफ लगाकर तो इस प्रकार से बनेगा, द बुक ऑफ राम, राम की किताब, द बुक ऑफ राम। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले जब अनुवाद ऑफ लगाकर किया जाता है तब शुरू में द लिखा जाता है। जैसे राम की किताब, हमने इसे अनुवाद ऑफ लगाकर किया है तो इसके लिए हमने शुरू में द को लिखा है। द किताब का बुक, उसके बाद ऑफ, उसके बाद राम, तो हमारा बन गया द बुक ऑफ राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीता की बहन, हमें यदि अपोस्ट्रोफी से बनाना हो तो ऐसे लिखेंगे, सीता सिस्टर। और यदि हमें ऑफ लगाकर अनुवाद बनाना है तो हम इसे बनाएंगे, द सिस्टर ऑफ सीता, द सिस्टर ऑफ सीता। इसी प्रकार से हम अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कहां पर और किस प्रकार से अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वे वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य, राम, सीता, मोहन, गीता etc। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, और वैसे जानवर जो जमीन तथा पानी दोनों जगहों में रहते हैं। एनिमल यानी कि जानवर, बर्ड्स यानी कि चिड़िया, ये सभी सजीव हैं और इनमें जीवन पाया जाता है। और इन सभी के साथ में अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यदि आपको सेंटेंस को सीधा बनाना है तो आपको अपोस्ट्रोफी लगाना होगा, और यदि आपको सेंटेंस को उल्टा बनाना है तो आपको ऑफ का प्रयोग करना होगा। कैसे? एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। गाय का दूध, काउस मिल्क, काके की के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, गाय, काव, का के लिए अपोस्ट्रोफी एस, दूध का मिल्क, काउस मिल्क।
और यदि आपको ऑप लगाकर प्रयोग करना है तो आपको उल्टा बनाना है। कैसे? दूध, दूध का होता है मिल्क, लेकिन उससे पहले द पहले लिखा जाता है। तो पहले द, उसके बाद लिखेंगे दूध, दूध का होता है मिल्क, काकेकी के लिए ऑप का प्रयोग और गाय का काव, तो बन गया हमारा द मिल्क ऑफ काव। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से अपोस्ट्रोफी का प्रयोग और ऑप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप का प्रयोग हम और भी आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों सिंगुलर नाउन्स के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह तथा बाद में ऐसे लगाया जाता है। जब भी एक व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ एक हो यानी कि सिंगुलर, तब हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। जैसे गाय का दूध, काउस मिल्क, यहाँ पे गाय सिंगुलर नंबर में है यानी कि एक गाय है, इसलिए यहाँ पे एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया गया है। लेकिन यदि जब प्लूरल नंबर में रहे यानी कि एक से अधिक गाय रहे, व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ रहे, तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर है यानी कि एक गाय है, इसीलिए हमने एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया है। काउस मिल्क या द मिल्क ऑफ काउ, मेरे पिताजी का नाम, माय फादर्स नेम, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के पहले यहाँ पर भी लगा हुआ। क्यों? क्योंकि पिताजी एक हैं, सिंगुलर नंबर यानी कि एक हैं, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस के पहले लगाया गया है। समझ गए बात को? आगे देखिए, एक चिड़िया का घोंसला यहाँ है, ए बर्ड्स नेस्ट इज हेयर, यहाँ भी एक चिड़िया है, एक चिड़िया है, इसीलिए यहाँ पर एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया गया है। यदि प्लूरल में रहता तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है यानी कि एक चिड़िया है, एक चिड़िया का, ए बर्ड्स, तो एस के पहले इसीलिए अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया गया है। समझ गए बात को? चलिए आगे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑप का प्रयोग में। टोटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की गायें, अब बोलोगे सर गाय तो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाएं या एस के पहले? तो जी नहीं, यहाँ पे आप देखिए राम जो कि नाउन है वो एक है यानी कि सिंगुलर है, इसीलिए एस के पहले ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, नाउन है और वो सिंगुलर है। ध्यान से देखिए, राम तो एस के पहले लगेगा, राम्स काउस, या अगर ऑप लगा कर बनाना है तो बनेगा द काउस ऑफ राम। ठीक है, आगे देखिए, श्याम की बहनें, चूंकि बहनें तो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्याम है जो कि नाउन है वो एक है यानी कि सिंगुलर है, इसीलिए हम जो है एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस के बाद नहीं। ठीक है, इसलिए बनेगा हमारा श्याम्स सिस्टर्स, या जब ऑफ लगा कर बनाएंगे तो बनेगा हमारा सेंटेंस द सिस्टर्स ऑफ श्याम। राम के मित्रगण, तो उसी प्रकार से राम्स फ्रेंड्स या द फ्रेंड्स ऑफ राम। बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की। प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस रहे तो हम अपोस्ट्रोफी चिन्ह एस के बाद लगाते हैं, लेकिन एस नहीं रहने पर अपोस्ट्रोफी चिन्ह एस के पहले लगाते हैं। जैसे गायों का दूध, दोस्तों यहाँ पर एक से अधिक गाय हैं। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ एक से अधिक हो तो वह प्लूरल नाउन्स बन जाती है। तो यहाँ पर भी ये प्लूरल नाउन्स है, और यहाँ पर भी एक से ज़्यादा गाय है। जैसे गायों का दूध, एक से ज़्यादा गाय है, इसलिए यहाँ बना है काउस मिल्क। चूँकि काउस पहले से प्लूरल है और जहाँ पर एस लगा रहे तो हम वहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ काउस मिल्क, एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा हुआ है, देख रहे हैं। या अगर ऑफ लगा कर बनाना है आपको तो इस प्रकार से बनेगा द मिल्क ऑफ काउस। लड़कों के नाम, तो क्या बनेगा इसका? बॉयज नेम। लड़कियों का छात्रावास, क्या बनेगा इसका? गर्ल्स हॉस्टल। लड़कों का विद्यालय, क्या बनेगा इसका?
बॉयज स्कूल। ठीक है, देख लिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं रहे तो हम एस के पहले ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रेंस स्कूल। यहाँ पे बच्चों एक से ज़्यादा है, लेकिन चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। एक से जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसे चिल्ड्रन कहते हैं। यहाँ पे एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगेगा, उसके बाद स्कूल। आगे देखिए, अब महिला कॉलेज, वोमेन्स कॉलेज। हमने कहा था जब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं रहे तो हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहाँ हमारा वोमेन प्लूरल है, एस के पहले हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, वोमेन्स कॉलेज। आगे देखिए, एक महिला कॉलेज यहाँ है, सेंटेंस बनेगा इसका, ए वोमेन्स कॉलेज इज हेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जीव या अदृश्य वस्तुओं को सजीव मानने पर, जैसे द सन्स रे, सूर्य का किरण, द नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, द गॉड सेक, भगवान के लिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, अदृश्य क्या है, ये भी नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट 2 मिनट में बता दूंगा कि ये क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव की, यानी कि लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है सजीव कहलाती है। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चिड़िया इत्यादि। चलिए अब जानते हैं कि निर्जीव क्या होता है। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाती है। थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, सोफा, वाहन इत्यादि। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अदृश्य की, कि अदृश्य क्या होता है। दोस्तों वैसे वस्तुएं या चीज़ें जो हमें दिखाई ना दे उन्हें अदृश्य कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है और अदृश्य क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ खासकर टाइम, डिस्टेंस, मनी, स्पेस, वेट से संबंधित एक्सप्रेशंस के साथ किया जाता है। लेकिन सिंगुलर नाउन्स रहे तो एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन्स रहे तो एस के बाद ही अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। कैसे लगाएंगे चिन्ह, तो चलिए देखते हैं। जैसे 1 किलो वेट, यानी कि 1 किलो वजन, एक यानी कि सिंगुलर है 1 किलो, इसलिए एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया गया है। 3 डेज लीव, 3 दिनों का छुट्टी, 3 दिन यानी कि एक से अधिक है, ये प्लूरल नाउन में चला गया। और जब भी प्लूरल नाउन में चला जाएगा तो हमने बताया था आपको एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखिए एस के बाद लगा हुआ है ना अपोस्ट्रोफी चिन्ह, एस के बाद। आगे देखिए 10 मिनट्स वॉक। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट है जो कि प्लूरल नाउन में है, ठीक है। अगर 1 मिनट रहता तो हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट जो कि प्लूरल नाउन है। 10 मिनट एक से जब ज़्यादा हो जाए तो वो प्लूरल में चला जाता है, आप भी जानते हो। और यहाँ पर क्या है 10 मिनट है, तो 10 मिनट तो है, ये तो प्लूरल में चला गया। और जब भी प्लूरल में चला जाए तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाया हमने, एस के बाद लगाते हैं, ठीक है। टुडेज न्यूज यानी कि आज का न्यूज, आज का मतलब क्या, एक दिन का न्यूज, तो इसीलिए एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया गया है। समझ में आया बात। चलिए आगे। ए शिप्स डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पर तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए शिप यानी कि एक शिप है ना, सिंगुलर है, इसलिए हम एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह देंगे, ठीक है। चलिए आगे। 2 डेज जर्नी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लूरल है, जब भी एक से अधिक हो तो वह प्लूरल बन जाता है, और यहाँ पर तो है 2 डेज यानी कि प्लूरल बन चुका है। और जब भी प्लूरल बन जाए तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, हमने एस के बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह दिया है, ठीक है। चलिए आगे।
ए डेज वर्क, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया है। ठीक है, आगे चलिए। द ट्रेन्स अराइवल, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन्स जो है ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने एस के पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया है। समझ में आया बात को? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस के कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं। तो चलिए क्या है वो चीज़ देखते हैं। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, ए कंट्रीज पॉपुलेशन, चाइनास डेवलपमेंट, टेलीविजन्स फ्यूचर, द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, द स्कूल्स हिस्ट्री, ये कुछ अपोस्ट्रोफी के अन्य कुछ प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें, एक ही वाक्य में बार बार अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से वाक्य भद्दा तथा अस्पष्ट लगता है। जैसे राम्स ब्रदर्स सिस्टर, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि राम में यहाँ पर भी राम्स में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, फिर यहाँ ब्रदर्स में भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो बार बार अपोस्ट्रोफी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो गलत होता। यदि हम लोग बार बार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें तो सेंटेंस गलत हो जाता है, एक दूसरा अर्थ भी अस्पष्ट हो जाता है, यानी सही सही अर्थ उसका पता नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द सिस्टर ऑफ राम्स ब्रदर, ये सही है हमारा, देख सकते हैं ये हमारा सही है। एक ही सेंटेंस में बार बार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करने से बेहतर है कि आप ऑफ का प्रयोग करें ताकि वाक्य को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों अब हम लोग ऑफ का प्रयोग सीखेंगे कि ऑफ का प्रयोग लगा के कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे निर्जीव कहते हैं, और निर्जीव पदार्थों के नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः अभिष्ट का, के, की के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसे कैसे बनाएंगे तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिएगा वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा तो बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस चलिए सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस रहे तो हम इसे उल्टा बनाते हैं। कैसे तो चलिए सीखते हैं। घर का दरवाजा, तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे दरवाजा, फिर का, के लिए ऑफ, फिर घर के लिए हाउस। ठीक है, तो चलिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग जब भी ऑफ लगाकर बनाते हैं तब शुरुआत में यानी कि सबसे पहले द को लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए द, फिर दरवाजा का क्या होता है डोर, तो लिखेंगे डोर, फिर हम लोग उल्टा सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। घर का दरवाजा, तो कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले द को लिखेंगे, फिर दरवाजा उल्टा, लास्ट में क्या है दरवाजा है ना, तो दरवाजा, दरवाजा का क्या होगा डोर, फिर आएंगे इधर क्या है ये का, तो का, के, की के लिए क्या होता है ऑफ, तो हम लगाएंगे यहां पर ऑफ। उसके बाद क्या है यहां पे लास्ट में घर, और घर का क्या होता है हाउस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इस नदी का पानी, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा द को लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं द, उसके बाद लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है इस नदी का पानी, तो क्या बनाएंगे पानी, तो पानी का क्या होता है वाटर, तो हम लिखेंगे यहां पर वाटर। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है का, तो का के लिए क्या इस्तेमाल होता है ऑफ, यानी कि जब भी का, के, की रहे तो हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ऑफ, ऑफ। और क्या है अब इस नदी, और इस नदी को एक साथ बनाएंगे, इस नदी का क्या होता है दिस रिवर। ठीक है, समझ में आया, यहां लिखते हैं दिस रिवर। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है ये फूलों का रंग, तो फूलों का रंग के लिए क्या बनाएंगे सबसे पहले द लिखेंगे द, उसके बाद क्या करना है हमें रंग, ये रंग लिखा हुआ था, रंग का क्या होता है कलर, तो कलर लिखते हैं, कलर क्या हो गया रंग का कलर। ठीक है, उसके बाद यहां है का, तो का, के, की के लिए ऑफ का प्रयोग, ऑफ हमने लिख दिया।
उसके बाद क्या है, फूलो। फूलो मतलब क्या, एक से ज़्यादा फूल हैं तभी तो बोल रहे हैं फूलो। फूलो का मतलब फ्लावर्स, एक से ज़्यादा, फ्लावर नहीं फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स। फ्लावर्स बन गया हमारा द कलर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले द को लिखेंगे, द, उसके बाद क्या है, राजधानी। तो राजधानी का क्या होता है, कैपिटल, तो लिखते हैं कैपिटल। उसके बाद की का ऑफ, और उसके बाद बिहार। बिहार का क्या होगा, बिहार, ठीक है। आगे देखिए, भारत की राजधानी, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले द, उसके बाद क्या है, उसके बाद है राजधानी, राजधानी का कैपिटल, उसके बाद की का ऑफ, और भारत का इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले इसमें भी वही द लिखेंगे, ठीक है। द, मुख्यमंत्री का क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद क्या है, के लिए ऑफ, बिहार का बिहार, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए अब क्या है, भारत के प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले द, प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद क्या है, के लिए ऑफ, अब भारत का इंडिया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ताजमहल की सुंदरता, तो सबसे पहले इसमें भी द, सुंदरता का ब्यूटी, उसके बाद की के लिए ऑफ, और उसके बाद ताजमहल, लेकिन उससे पहले द को लिखेंगे, द ताजमहल, ठीक है। चलिए आगे, गांव की सड़क, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, द, सड़क का होता है रोड, की के लिए ऑफ, और गांव का विलेज, ठीक है। तो चलिए अब आगे, चलिए आगे देखिए, अब भारत के लोग, क्या बनेगा इसका, द पीपल ऑफ इंडिया। पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक। इस टेबल की टांगे, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। इस दीवार के पेंट, द पेंट ऑफ दिस वॉल। उसके शर्ट का रंग, द कलर ऑफ हिज शर्ट। आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई। दोस्तों अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी सीखने के बाद भी बहुत सारे गलती करते हैं। तो कहाँ पे वो गलती कर जाते हैं, कभी अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो कभी ऑफ लगा देते हैं, लेकिन कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ पर ऑफ लगेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कभी कभी जो है विद्यार्थियों के मन में सवाल उठने लगता है कि क्या यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या यहाँ पे ऑफ लगाए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 मिनट। यहाँ देखिए, पुस्तक की कीमत, जैसे यहाँ बना हुआ है बुक्स प्राइस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इस सेंटेंस को बनाया है, जो कि गलत है। यदि आप इस प्रकार से बनाओगे सेंटेंस को तो ये गलत होगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से बनाना है, द प्राइस ऑफ द बुक। क्यों हम ऑफ लगाकर बनाएंगे और कैसे समझेंगे कि हमें ऑफ लगाकर बनाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं बनाना है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वे निर्जीव कहलाते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, वाहन इत्यादि। ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए जिनमें आपको पता चले कि उनका कोई जीवन नहीं होता है तो उसमें आपको ऑफ का प्रयोग करना है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे भूल से भी, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ठीक है, जो भी आप एग्जाम में लिखोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है। जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उनमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? तो चलिए, जैसे यहाँ देखिए, पुस्तक की कीमत और क्या है ये, इस टेबुल की टांगे। तो इसमें क्या जीवन है? पुस्तक में जीवन पाया जाता है कहीं? नहीं ना, ये निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, टेबुल, क्या टेबुल में जीवन पाया जाता है? नहीं ना, तो नहीं पाया जाता है, तो हम इसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भूल से भी मत कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गया बात को? तो चलिए आगे चलते हैं। और यदि इस प्रकार से भी सेंटेंस रहे, जैसे घर का दरवाजा, नदी का पानी, फूलों का रंग, बिहार की राजधानी, भारत की राजधानी, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गांव की सड़क, भारत के लोग, यदि दोस्तों इस प्रकार की भी आ जाए सेंटेंस, तो आप इसको गौर से पहले देखिएगा। दोस्तों ये सेंटेंस मैंने आपको पीछे लिखवाया है, बनवाया है, लेकिन उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस में जीवन नहीं पाया जाता है? जब भी इस प्रकार का सेंटेंस रहे या फिर किसी और अन्य प्रकार का, तो दोस्तों आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि सबसे पहले आप उसे ध्यान से देखोगे कि इसमें जीवन पाया जाता है या नहीं। यदि जीवन पाया जाता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्रयोग करेंगे, और यदि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं बनाएंगे, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको क्या बनाना है? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है तो उसमें हम ऑफ लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑफ लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कभी भी मत बनाइएगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ का सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे सही तरीके से। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।